एसएससी 2026 वाले बच्चों यार, आंसर की कब आएंगे? देखो मैंने कुछ दिन पहले बोला था 10 दिन बाद आएंगे। एक्चुअल में एसएससी के इस बार बड़े उतार चढ़ाव आए हैं, आप लोगों को पता भी है। बीच में बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, फिर उनके दोबारा से एग्ज़ाम हुए हैं। आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है, ठीक है। तो ऐसे जो एसएससी करता था, जैसे 30 मई को उसने एग्जैक्ट डेट रखी थी कि ख़त्म हो गया एग्ज़ाम, और 30 मई के हिसाब से 9 या 10 को आंसर की आ जानी चाहिए थी, ठीक है। 100% ऐसे ही आती है। पर इस बार क्या हुआ, 31 मई आगे भी कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे अभी हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ, कि हो गया है, कुछ भी पता नहीं है, वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उतार चढ़ाव आए हैं, तो 1-2 दिन और लेट हो सकती है, मुझे लगता है जिस हिसाब से, ठीक है। पहले मैंने कहा था 9 या 10 को आ जाएंगी, ठीक है। फिर 31 मई तक एग्ज़ाम हुआ तो मैंने कहा 10 या 11 को आ जाएंगी। अब मुझे लगता है ये 14 या 15, ठीक है, मतलब 15 से पहले आ जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। एग्जैक्ट डेट जो रहेगी 14 या 15 रहेगी, ठीक है। उतार चढ़ाव बढ़े आए हैं, आप लोगों को पता है। बीच में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर दोबारा से एग्ज़ाम कराया है। मुझे लगता है अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि शायद उनका फिर से कराएंगे या करवा दिया है, मुझे नहीं कुछ भी पता है। क्योंकि 2 दिन पहले किसी बच्चे ने मुझे कहा था कि मेरा अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम कैंसिल होता है, ऐसे ऐसे बात कर रहा था। तो आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ भाई, ये होता हर साल होता है प्रॉब्लम। लास्ट ईयर भी हमारे लास्ट फाइनल में बड़ी दिक्कत हुई थी, एक जगह के मेडिकल दोबारा से कराया गया था, फिजिकल में भी यही हुआ। थैंक गॉड रिटर्न एग्जाम में नहीं, क्योंकि टीसीएस ने एग्ज़ाम करवाया था, तो हमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आई थी। रिटर्न एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया से हो गया था। इस बार इडुक्विटी ने पहले कांड कर दिया, आप लोगों को पता ही है कितने पकड़े गए, ठीक है। उतार चढ़ाव आए हैं, इसमें कम से कम 16,000 से ज़्यादा बच्चों को डिबार्ड कर दिया गया है, ठीक है, बैन कर दिया गया एसएससी से। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, 16,000 से ज़्यादा बच्चों को। तो ये बात है भाई, मैं नहीं चाहता। देखो वो तो चलो इलीगली आए थे एसएससी की भर्ती देखने, या एसएससी का फॉर्म फिल करने, या एसएससी का एक तौर तरीके से आते हैं उनको। अभी तो और भी ये बहुत ज़्यादा होने फाइनल तक। फाइनल लिस्ट में अलग से आते हैं, 21-22 अलग से निकालते हैं, ठीक है। वो तो फिंगरप्रिंट जिनका भी मिसमैच होता है ना, उनको भी वो कहा जाता है कि मतलब बहुत सारे बच्चे सस्पेक्ट भी होते हैं, ठीक है। गलत तरीके से आते हैं, गलत डॉक्यूमेंट बनाए या गलत कोई काम करे, उनको लगता है एसएससी को पता नहीं चलेगा। एसएससी बहुत शातिर गेम खेलता भाई। अब देखो 16,000 प्लस बच्चों को डाइवर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो अब आप कुछ बच्चों को जो पकड़े गए हैं, इनकी भी लिस्ट आ जाएगी फिजिकल में, आपको पहले नंबर शीट पे मिल जाएगी कि किन किन को डाइवर्ट किया गया है, किन किन को रिजेक्ट किया गया है। तो जिन्होंने कोई कांड नहीं किए, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता कोई। किसी के पास इतनी पावर नहीं कि आपके साथ बेवजह कोई कुछ करेगा। डर लगता है, आपको लगेगा यार पता नहीं मेरे साथ भी नहीं हो जाए, इस बार मेरी सिलेक्शन हो जाए। ये इस बार देखो आपको मौका है। इस बार एसएससी ने एक ऑप्शन लाया है फिक्स एंड फ्लॉट का, मतलब एक भी वैकेंसी वापस नहीं जाएगी। वरना हर साल जैसे लास्ट ईयर भी 10-12 हज़ार वैकेंसियाँ वापस गई थी, उतना लो कट ऑफ जाने के बाद भी 10 से 12 हज़ार। इस बार ऐसा नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ कट ऑफ लो जाना, मेहनत करो फिजिकल के लिए, मौका नहीं छोड़ना है। आपका फिजिकल 100% पास होना चाहिए। ये मत सोचो कि 23 मिनट रनिंग आ रही है तो उधर उधर अगर दोपहर को करा दी धूप में, फिर आपके पास होना चाहिए ना पावर अंदर से, ठीक है। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए दोपहर को कराई, रात को कराई या दिन को कराई। मैं सीधी सी बात बोलूँ, देखो हमने भी की है, हमें तो कभी, मुझे तो ये दिमाग में नहीं रहता था दोपहर क्या होती है, शाम को क्या होती है, सुबह क्या होती है। बस प्रैक्टिस की है, रनिंग कभी भी करा देते थे। मेरी तो शाम को 6-6 बजे हुई है भाई, तब भी सबसे आगे नंबर 1 पे दौड़ते थे हम। ये सब प्रैक्टिस पे है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में मेरी भी 40 मिनट आते थे, आराम 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 से ला के भाई 20-20 मिनट लाते थे घर पे। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा, कोई रनिंग टफ नहीं है, अगर टाइम से करोगे, आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस होगी, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगी। अभी बच्चे कर रहे हैं ना, तीसरे दिन कह रहे हैं भैया पैर में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या किया जाए। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, शिन पेन आ जाएगी, ये है वो है। तभी स्टार्टिंग में जल्दी रनिंग नहीं करनी चाहिए। मैंने जल्दी मतलब क्या, फास्ट रनिंग नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को, आधे तो मेरे बैच में आ गया, मैं उनको यही गाइड करता हूँ कि सीक्वेंस वाइज करनी है, एकदम से नहीं। हमें इस तरीके से चढ़ना है ऊपर की तरफ, ऐसे, ये नहीं कि एकदम सीधा जहाज की तरह उड़ रहे हैं, नहीं भाई, आराम आराम से ऊपर ऊपर की तरफ। टाइम टेबल होता है, उस हिसाब से चलना होता है, ठीक है। तो भाई हमारा फिजिकल बैच भी ओपन है, प्री मेडिकल भी उसी में, डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी कर देंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंट अगर कोई इधर उधर का होगा उसको ठीक कराने की भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। बाकी प्री मेडिकल बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पर्सनल मैसेज करने का पहले नंबर पर लिंक रखा हुआ है, दूसरा है मेरे ग्रुप का,
हमारे बैच में आ सकते हो। बाकी आप लोगों की मर्जी है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।